नमस्ते मित्रों। इतिहास लोक में आपका अभिनंदन है। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और जो विषय हमारे सामने है वह है सत्याग्रह। सत्याग्रह का सीधा सा अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। गांधी जी स्वयं से आग्रह करते हैं। गांधी जी अपने अनुयायियों से आग्रह करते हैं और गांधी जी उनसे भी आग्रह करते हैं जिनके विरुद्ध वे लड़ रहे हैं। वे क्या आग्रह करते हैं? वे आग्रह करते हैं कि सत्य को पहचानो, सत्य में आस्था रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो न तो आप किसी से शिकायत करेंगे और न ही कोई आपसे शिकायत करेगा। यह दुनिया ऐसी बननी चाहिए जिसमें किसी को किसी से कोई शिकायत न हो। गांधी जी के सत्याग्रह के संबंध में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और यह अपनी तीसरी मुलाकात है। पिछली 2 मुलाकातों में हमने चर्चा की थी कि गांधी जी के सत्याग्रह को समझने से पहले हमें उनके सत्य को समझना चाहिए। सत्य के संबंध में गांधी जी का यही कहना था कि हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है, उसकी अपनी आत्मा की आवाज होती है और इस कारण इस दुनिया में अलग अलग लोगों के अलग अलग सत्य हो सकते हैं, लेकिन कोई किसी को यह नहीं कह सकता कि मेरा सत्य यह है तो तुम भी इसी सत्य को स्वीकार करो। देखा जाए तो यह बहुत बड़ी समस्या है। गांधी जी ने खुद कहा कि यह एक बड़ा प्रश्न है कि सत्य क्या है, लेकिन मैंने इसका उत्तर मेरे हिसाब से खोज लिया है। मेरा अंतःकरण जो कहता है वही सत्य है। तो जब अलग अलग लोगों के अंतःकरण अलग अलग सत्य का उद्घाटन करते हैं और यह भी कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अंतःकरण की आवाज के अनुसार करने के लिए कह नहीं सकता, इस स्थिति में क्या हो, इसका स्पष्टीकरण क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति व्यक्ति का सत्य सापेक्ष सत्य है, वह जो निरपेक्ष सत्य है वह तो एक ही है और हम उस सत्य के सामने वैसे ही हैं जैसे हम ईश्वर के सामने हैं। इसलिए ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने सूरदास को उद्धृत किया, उन्होंने तुलसी को उद्धृत किया और मैंने तो पिछले अंक में यहां तक कहा था कि हम जो आरती बोलते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, उस आरती में भी हम अपने आप को उस ईश्वर के सामने तुच्छ मानकर चलते हैं। हम जिस ईश्वर के सामने स्वयं को तुच्छ मानकर चलते हैं वही सत्य है और वही निरपेक्ष है, निरपेक्ष सत्य है। तो इतनी बातें हमारी पिछले 2 अंकों में हुई थी।
गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हम सत्य को समझ नहीं पाते। तुलसीदास को उद्धृत करते हुए उन्होंने बताया था कि भाई जैसे सीप में हमें चांदी का भ्रम हो जाता है, पानी में हमें सूर्य की किरणों का भ्रम हो जाता है, और यह भ्रम बना ही रहता है। इस भ्रम से हम थोड़ा बाहर निकलेंगे तो हम सत्य का थोड़ा अनुभव करेंगे, ज्यादा बाहर निकलेंगे तो ज्यादा अनुभव करेंगे। लेकिन हमारा ध्येय पवित्र होना चाहिए। यदि हम अच्छे मन से, सच्चे मन से सत्य की राह पर चल रहे हैं तो ईश्वर हमसे कभी नाराज नहीं होता। हमें पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन तो एक आकांक्षा है और वह हमें पूर्णता की ओर ले जाने की, आप यह समझ लीजिए कि वह जो आकांक्षा है वह हमें पूर्णता की ओर ले जाने के लिए ही है। अपनी दुर्बलताओं अथवा अपूर्णताओं के कारण हमें ध्येय को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि मुझे इस बात का बोध है कि मेरे भीतर दुर्बलताएं हैं और मैं ईश्वर के सामने मौन आर्तनाद करता हूं। हरिजन में कहा उन्होंने 12 जून 1935 को कि मैं ईश्वर के सामने मौन आर्तनाद करता हूं कि मेरी सहायता करें, मेरी दुर्बलताओं को दूर करें। गांधी जी की प्रार्थना ही वह आर्तनाद है। उनका यह कहना था कि इस ब्रह्मांड में या इस ब्रह्मांड से आगे भी कुछ है तो टिकेगा केवल सत्य, बाकी सब काल कवलित हो जाएगा। इसलिए उनका कहना था कि मुझे यदि सभी त्याग दें तो भी मुझे सत्य का साक्षी बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी हो सकता है आज कोई न सुने, हो सकता है कि मैं अरण्य रोदन करता हूं, लेकिन यदि मेरी वाणी सत्य की वाणी है तो शेष सभी वाणियां जब मूक हो जाएंगी तो सिर्फ मेरी वाणी सुनाई देगी। 25 अगस्त 1946 के हरिजन में उन्होंने यह कहा। और एक बात और कही उन्होंने कि प्रासंगिक होने पर सत्य को जरूर कह देना चाहिए, चाहे वह कितना ही अप्रिय हो। जो अप्रासंगिक है वह सदा असत्य है और उसे कभी नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया में आप बुराई देखते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि जब ईश्वर है और वह निरपेक्ष सत्य है तो फिर ये बुराई क्यों है दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि दुनिया में बुराई है। मैं जानता हूं कि ईश्वर में बुराई का लेश भी नहीं है। फिर भी यदि दुनिया में बुराई है तो उसका सर्जक वही है, यद्यपि वह उसे छू नहीं सकती। उनका यह कहना था कि मेरी आस्था जब एक बहाना मात्र नहीं रह जाएगी, जैसी कि वह आज है, और वह हिमालय की तरह अडिग और उसके शिखरों पर मंडित हिम के समान धवल और प्रकाशमान हो जाएगी, तो मैं ईश्वर के निकट पहुंच जाऊंगा। यंग इंडिया में 11 अक्टूबर 1928 को कहा। उन्होंने कहा कि है दुनिया में बुराई, लेकिन यह बुराई ईश्वर को छू नहीं पाती है। इसका सर्जक वही है। वह इसका सर्जक क्यों है?
यह तो उसकी लीला है और उस लीला को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन दुनिया में चाहे कितनी भी बुराई हो जाए, मेरा उस ईश्वर के प्रति, उस सत्य के प्रति विश्वास डिगने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि मान लीजिए कि आप और हम एक कमरे में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे ज्यादा कि हम कमरे में बैठे हैं, इससे ज्यादा विश्वास ईश्वर के अस्तित्व में है। भाई ये तो हम देख पा रहे हैं ना कि बैठे हैं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तो इससे भी ज्यादा विश्वास मुझे ईश्वर में है। अपनी बात कहने के लिए वे इस तरह के तर्क का सहारा लेते हैं, अपनी आस्था को सिद्ध करने के लिए वे इस तरह के तर्क का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वायु और जल के बिना जीवित रह सकता हूं, लेकिन मैं ईश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं सत्य के बिना जीवित नहीं रह सकता। आप मेरी आंखें निकाल लें, मैं मरूंगा नहीं। आप मेरी नाक काट लें, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन यदि आप ईश्वर के प्रति मेरी आस्था को ध्वस्त कर दें तो मैं मर जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि यह जो ईश्वर है, यह जो सत्य है, इसकी राह मैंने बचपन में देख ली थी। आपको ध्यान होगा कि गांधी जी को बचपन में बहुत डर लगता था। रात को वे अकेले नहीं सोते थे, उनको लगता था कि भूत आ जाएगा, बहुत सारे भूत आ जाएंगे। तो उनकी एक परिचारिका थी, रंभा नाम था उसका। उस परिचारिका ने कहा कि मोहन, तू डरता क्यों है? तू तो राम का नाम लिया कर, तेरे साथ राम है। तो गांधी जी लिखते हैं कि आप इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, पर मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस अंधविश्वास को उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक गले लगाए हुए हूं जिस प्रकार कोई संकट या खतरा आने पर मैं बचपन में राम के नाम का जप करते हुए और अपने हृदय से लगाए रखता था। इसकी सीख मुझे मेरी बूढ़ी परिचारिका ने दी थी। अब आप समझ जाइए कि एक अनुभवी महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसने गांधी को राम का सूत्र दिया। तो ये जो औपचारिक पढ़ाई है, औपचारिक पढ़ाई, डिग्री है, यह डिग्री, हमारी डिग्रियां, हमारी पीएचडियां, हमारे शोध प्रबंध, हमारे व्याख्यान, हमारा यह एक शिक्षा का तंत्र, यह सब उस एक बूढ़ी परिचारिका के राम नाम के सूत्र के आगे तुच्छ है। अपने अनुभव से जिस किसी ने भी ईश्वर के सत्य को या सत्य के ईश्वर को स्वीकार किया है, वह शिक्षा, वह विद्या, वह ज्ञान, वह ध्यान बड़ा है। गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए ईश्वर सत्य है और प्रेम है, और वह एक तरह से आचार संहिता है मेरे लिए, मैं उसी पर चलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वह नास्तिक की नास्तिकता भी है। इसीलिए आगे जाके गांधी जी ने कहा, देखिए दो वाक्य हैं। एक वाक्य है ईश्वर सत्य है, और दूसरा वाक्य है सत्य ईश्वर है। तो गांधी जी पहले यह कहते रहे कि ईश्वर सत्य है, लेकिन बाद में जब उनके सामने
अनेक नास्तिकों का चिंतन आया जिन्होंने ईश्वर पर संदेह प्रकट किया। तब गांधी जी ने देखा कि वे ईश्वर पर तो संदेह प्रकट कर रहे हैं, होता है नहीं होता है, लेकिन सत्य पर उनका संदेह नहीं है। जो सत्य है उसे सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए गांधी जी ने ईश्वर सत्य है के बजाय सत्य ईश्वर है कहना शुरू किया। बात में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दूसरी बात कहते ही पूरा नास्तिक समुदाय गांधी जी के पीछे हो जाता है। यह गांधी जी के चिंतन का ढंग था। उनका कहना था कि वह जो परम सत्य है जिसे मैं ईश्वर कहता हूं, वह सब जानता है। हम कितना झूठ बोलते हैं, हम कितना अभिनय करते हैं, और बहुत बार तो हम झूठ और अभिनय की सीमाएं लांघ जाते हैं और उसे सत्य तक मानने लग जाते हैं। लेकिन वह परम सत्ता जो ईश्वर है, जो सत्य है, वह सब जानती है, उनका यह कहना था। और जिन लोगों को ईश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति की दरकार है, उनके लिए वह व्यक्तिगत ईश्वर है। जिनको यह सोचना है कि पूरी दुनिया का ईश्वर एक हो, सभी में वह समान रूप से रहे, उनके लिए ईश्वर व्यापक है। एक बात की पीड़ा थी उन्हें, उसका स्पष्टीकरण भी दिया उन्होंने कि लोग ईश्वर के नाम पर दुराचार करते हैं, अमानवीय क्रूरताएं भी करते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ईश्वर के नाम पर घृणित दुराचार करने या अमानवीय क्रूरताएं करने के कारण ईश्वर का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। वे तो यहां तक कह गए कि ईश्वर दीर्घ काल से पीड़ा भोग रहा है, लेकिन वह धैर्यवान है। लेकिन वह धैर्यवान है तभी तक धैर्यवान है, वह भयंकर रूप भी धारण करता है। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप लोकतांत्रिक है। उसके जैसा लोकतांत्रिक स्वरूप किसी भी दूसरी चीज का नहीं है, क्योंकि उसने हमें खुला छोड़ रखा है। देखिए, वह जो प्रश्न आया था ना कि दुनिया में बुराई क्यों है, और गांधी जी ने कहा था कि उसका सर्जक ईश्वर है, उसका स्पष्टीकरण सुनिए। उन्होंने कहा कि संसार में ईश्वर से ज्यादा लोकतांत्रिक कोई नहीं है। उसने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है कि आप अच्छाई या बुराई में से जो चाहे चुने, जो चाहे वह आप चुन सकते हैं। आपके सामने अच्छाई भी है और आपके सामने बुराई भी है। इसीलिए ईश्वर हमारे, गांधी जी के अनुसार बता रहा हूं मैं, ईश्वर हमारे होठों तक आया हुआ प्याला तक छीन लेता है, और हम जब हाथ पैर मारते हैं, हम जब तड़पते हैं, तो वह हमारी विवशता पर हंसता है। कारण कि हमारे पास विवेक था, लेकिन हमने बुराई को चुना। तो गांधी जी ने उदाहरण दिया हिंदू धर्म का। बोले, हिंदू धर्म में कहा गया है कि यह सब उसका खेल है, उसकी लीला है, माया है। हम जो दुनिया में विभिन्न प्रकार की चीजें देखते हैं, विरोधाभासी चीजें देखते हैं, उसका स्पष्टीकरण हिंदू धर्म के अनुसार यह है कि यह सब ईश्वरीय लीला है, यह सत्य की लीला है, सत्य की माया है। हम भ्रम में पड़े हुए हैं, हम नहीं जानते कि सत्य क्या है। जैसा कि उन्होंने तुलसी को उद्धृत करते हुए कहा था बालकांड में, जैसा तुलसी ने कहा न
कि हमें सीप में पानी का, सूरज में किरणों का आभास हो जाता है और इसे कोई टाल नहीं सकता इस आभास को। यह उन्होंने कहा। गांधी जी ने कहा कि यदि हम हैं तो हम ईश्वर का निरंतर स्तुति गान करें ताकि हम बुराइयों से मुक्त हों। हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें और उसकी इच्छा यह है कि हम अच्छाई और बुराई में से अच्छाई को चुनें। उनका कहना था कि हम उस ईश्वर की वंशी की धुन पर नाचें, सत्य की वंशी की धुन पर नाचें, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर इस दुनिया का सबसे कठोर अधिकारी है, वह तुम्हारी जमकर परीक्षा लेता है। और जब तुम्हें लगता है, यदि तुम परीक्षा ईमानदारी से दे रहे हो और तुम्हें लगता है कि अब मेरी आस्था टूट रही है, तो वह तुम्हारी मदद अवश्य करता है, तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचता है। बस तुम अपनी आस्था न छोड़ो, अपनी आस्था को खंडित न होने दो। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे भीतर सत्य है, तुम्हारे भीतर ईश्वर है, तो तुम यह भी मानकर चलो कि दूसरों के भीतर भी ईश्वर है। उन्होंने बताया कि बचपन में मुझे विष्णु सहस्त्र नाम सिखाया गया, विष्णु के 1000 नाम। तो गांधी जी ने कहा कि ये 1000 नाम मुझे सिखाए गए और उनसे मैंने यह सीखा बाद में कि ईश्वर के नाम 1000 ही नहीं है, जाने कितने 1000 नाम हैं ईश्वर के। जितने प्राणी हैं उतने ही ईश्वर के नाम हैं। अब ये नाम तो हम ईश्वर को देते हैं, वस्तुतः वह इनाम है। और मैं यह कहूंगा कि यदि आप ईश्वर को, सत्य को पाना चाहते हैं तो प्रेम करना सीखिए। प्रेम करने से आप शुद्धता के निकट जाते हैं, आपके विकार खत्म होते हैं। जितने ज्यादा आपके विकार खत्म होंगे उतना ही आपका संस्कार होता चला जाएगा, आप शुद्ध होते चले जाएंगे। इसलिए हमें गांधी जी के कहे अनुसार उनकी बातों का मनन करते हुए ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, सत्य में आस्था रखनी चाहिए, प्रेम में आस्था रखनी चाहिए और अहिंसा में आस्था रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर पूर्ण है और हम सब अपूर्ण हैं। हम सब मिलकर पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए दुनिया के हर व्यक्ति को समान रूप से अहिंसक होना पड़ेगा। अहिंसा की भावना प्रेम से आती है। प्रेम का दूसरा रूप सत्य है, ईश्वर है। तो ईश्वर, सत्य, प्रेम, अहिंसा, गांधी जी इन सब को जोड़कर देखते हैं। इन सब को इस रूप में देखते हैं कि ये एक ही है सब। जो ईश्वर है वही सत्य है, जो सत्य है वही ईश्वर है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां ईश्वर है वहां प्रेम है, जहां अहिंसा है वहां ईश्वर है, जहां सत्य है वहां ईश्वर है। तो गांधी जी को समझना कोई कठिन नहीं है। आप उनके दार्शनिक स्वरूप पर न भी जाएं, गांधी जी के चिंतन के दार्शनिक पक्ष पर न जाएं और सिर्फ व्यावहारिक पक्ष को अपना ले बिना तर्क किए हुए कि हमें प्रेम करना है, सभी से प्रेम करना है, शत्रु से प्रेम करना है, तो आप ईश्वर को अपने आप हासिल कर लेंगे, उसे पा लेंगे, उसके निकट चले जाएंगे। और जब गांधी जी सत्याग्रह की बात करते हैं
तो यही बात करते हैं कि सत्य के प्रति मेरा आग्रह है, लेकिन उस आग्रह में मेरे पास हिंसा नहीं है। उस आग्रह में मेरे पास आपके लिए प्रेम है। और सत्य के प्रति यदि मैं आग्रह करता हूं तो मेरा आग्रह यह है कि आप भी प्रेम कीजिए, आप भी अहिंसक बनिए। हम सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। आप प्रेम न करने पर अड़े रहेंगे, आप अहिंसा न करने पर अड़े रहेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान तभी निकलेगा जब आपके सामने जो लोग आपसे संघर्ष कर रहे होंगे वे आपको बहुत प्रेम कर रहे होंगे, वे अहिंसा के पुजारी होंगे। तो यह सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी की कुछ बातें थी। हम जब अगली बार मिलेंगे तो इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपने इस मित्र को आप आज्ञा दीजिए। नमस्ते।